नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल के नालागढ़ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नालागढ़ प्रवास पहुंचे। उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से तैयार अनाज मंडी का विस्तारीकरण और पंचायत भवन का शिलान्यास किया। कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बीते वर्ष धान और गेहूं खरीद केंद्र को शुरू किया था, ताकि किसानों को फसल बेचने के लिए परेशानी न उठानी पड़े। किसी भी तरह की परेशानी का सामना किसानों को न करना पड़े। आज क्षेत्र के किसान बड़ी आसान प्रक्रिया से अपनी फसल को बेच रहे हैं। लंपी वायरस पर कहा कि लंपी वायरस के आने पर तुरंत टास्क फोर्स का गठन करते हुए मामलों को रोकने पर काम किया है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए तबादलों पर रोक लगा दी थी। वायरस से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत देने के लिए सरकार मुआवजा भी देगी। चलिए इसी के साथ अगली खबर से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा के फरीदाबाद से अगली खबर है, जहां आसमान से बरसात नहीं, लोगों के लिए आफत बरस रही है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता खराब होने के कारण बाईपास रोड पर एक गाड़ी बुरी तरह से फंस गई। पुलिस को जैसे ही इसके बारे में सूचना मिलते ही 3 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर डॉक्टर की जान बचाई। जेसीबी बुलवाकर डॉक्टर की गाड़ी को बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि 2 महीने बाद दिल्ली वापस आए थे और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वे रास्ता भटक गए और उनकी गाड़ी गलत रास्ते पर चली गई थी। हरियाणा के फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बार आसमान से बारिश आफत भरकर बरसी है। हरियाणा के फरीदाबाद से तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर इस बार आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरह से डूबते डॉक्टर की पुलिस ने जान बचाई। मात्र 3 मिनट में पुलिस की टीम वहां पहुंची और रेस्क्यू कर डॉक्टर की जान बचाई गई। बाईपास रोड पर गाड़ी बुरी तरह से फंस गई है। देश में तमाम जगहों पर, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और एनसीआर जो क्षेत्र है, उसमें बारिश के कारण तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति है। यातायात कई जगहों पर बाधित है। हरियाणा के फरीदाबाद की तस्वीरें इसी कड़ी में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें तालाब बन चुकी हैं, नदियां बन चुकी हैं, जिसमें यातायात बाधित हो चुका है। कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर यातायात बुरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। बरसात लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जो इस बार बारिश हो रही है, पहले 1 महीने पहले मौसम विभाग की तरफ से आकलन किया गया था कि कम बरसात हुई है, लेकिन अगर आंकड़ों के अगर बात करें तो मौसम विभाग का यह कहना है कि जो 2 दिन में बारिश हुई है, उसने 1 महीने से ज्यादा की जो पूर्ति है वो करती है। बारिश काफी ज्यादा थी, दोनों साइड रोड का पानी भरा हुआ था, रोड का अंदाजा नहीं मिला और रोड पर कोई भी रोड सेंसर या रोड डिवाइस नहीं लगे थे कि वहां से एक्सचेंज कर सके। तो गलती से मैं अदर रोड पर चला गया, जहां थोड़ी चलने के बाद अचानक मेरी गाड़ी डूबने लगी और मेरी गाड़ी छत तक डूब गई। किसी तरह से मैंने आनन फानन में शीशा खोल करके अपनी जान बचाते हुए छत पर चढ़ा और मैंने इमरजेंसी में 101 डायल किया। तो मुझे सराय थाने और पल्ला थाने की जो मदद मिली SHO साहब सराय से, मुझे तत्कालीन केवल 3 मिनट के अंदर रात्रि को 3:30 बजे इतनी जल्दी पुलिस प्रशासन ने हमारी हेल्प की। मैं हरियाणा पुलिस का और सराय थाने से मैं स्टाफ का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं दिल से। आज रात करीब 8-8:30 बजे के आसपास की घटना है। ये डॉक्टर हैं, मैनपुरी से आए थे दिल्ली और इधर फरीदाबाद में करीब 2-2.5 महीने बाद, जैसा कि इन्होंने बताया है। और जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, ये बन रहा है, जिसकी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जो चला हुआ है और भारी बारिश के कारण जल भरा हुआ था। उसी की वजह से ये रोड से थोड़ा साइड हट गए और जो कोई साइन बोर्ड वगैरह भी नहीं थे उसके, कोई इधर लेफ्ट लें राइट लें इस तरह का, और उसके गहरे पानी में उतर गए, जिससे इनकी कार धीरे धीरे डूब गई और ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकले और कार की छत पर बैठ गए और तब इन्हें सूझ आया। तो इन्होंने डायल 112 को कॉल की। तुरंत मौके पे हमारी SHO सराय की स्टाफ है, श्री भगवान और नरेंद्र, ये पहुंच गए और उन्होंने इसको सुरक्षित बाहर निकाला।
खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां किसानों और प्रशासन में वार्ता सफल हुई। जीटी रोड पर जाम खोल दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा ऐलान किया है। शाहबाद में जीटी रोड पर डटे किसान अब घर वापस लौटने लगे हैं। किसानों ने जाम खोलने का ऐलान किया है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जाम खोलने का ऐलान किया। यातायात फिर से सामान्य रूप से चलने लगा है और सामान्य हो गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया गया था। अब वो जाम खोल दिया गया है और किसान अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। यातायात फिर से सामान्य रूप से चल रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जीटी रोड पर अब जाम को खुलवा दिया गया है। बता दें कि किसान संगठन ने ये रोड जाम किया था, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया था। करनाल कुरुक्षेत्र चंडीगढ़ जो बेल्ट है जीटी रोड, उसे जाम कर दिया गया था। फसलों की खरीद को लेकर, सरकारी खरीद को लेकर यह जाम लगाया गया था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस जाम को खुलवा दिया गया है और किसान अब अपने घरों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब यातायात भी सामान्य हो गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बड़ा ऐलान किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया है कि अब जाम को खोल दिया जाए, जिसके बाद जाम को खोल दिया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और प्रशासन के बीच जो वार्ता हुई वो सफल रही। जीटी रोड पर जो जाम लगाया गया था किसानों की तरफ से, वह अब खोल दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बड़े ऐलान के बाद यह जाम खोला गया है, जिसके बाद अब यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों ने जाम खोलने का ऐलान किया है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जाम खोलने का ऐलान किया, जिसके बाद सभी किसान अपने घरों की तरफ लौटते नजर आए। नतीजन यातायात सामान्य हो गया। और ऊपर से बारिश का मौसम है, लेकिन सरकारी खरीद नहीं आई है। और जो 50 साल पहले का सिस्टम है 1 अक्टूबर से खरीद करने का, वही ये कह रहे हैं, जबकि उस वक्त जुलाई में धान लगाते थे। अब 15 जून से धान लगता है और तब लंबे टाइम पे पकने वाली वैरायटियाँ थी, अब 3 महीने में पकने वाली वैरायटियाँ हैं। तो कई दिन से कशमकश चल रही है और आखिरकार आज भी 3 बार प्रशासन को टाइम देने के बाद मजबूरी में जाम लगाना। हरियाणा के नूह की बात करेंगे। इस बार जो बरसात हो रही है उसने किसानों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ खरीफ की फसल बरसात के कारण लगभग खराब हो चुकी है, खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी है, तो वहीं अब रबी फसलों की बिजाई पर भी संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। खेत पानी से पूरी तरह लबालब है। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर माह के अंत में भी मॉनसून इसी तरह झमाझम बरसात कर सकता है और बरसात लगातार जारी रह सकती है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। ऐसे में किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो सकता है। कई दिन छुट्टी होने की वजह से किसान अभी अपने घरों पर हैं, लेकिन जैसे ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे तो मुआवजा की मांग को लेकर किसान बड़ी संख्या में अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा के नूह से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खेत पानी से लबालब भर चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों के लिए रोजी रोटी का जो खतरा है वो अब गहराने लगा है। खरीफ के बाद अब रबी जो फसल है उसकी बिजाई पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि मॉनसून इस महीने के अंत तक भी बरसता रहेगा और लगातार बारिश की जो संभावना है वो बनी रहेगी। अगर बारिश इसी दर से होती रही तो किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। खेत पानी से पूरी तरह से भर चुके हैं। किसान मुआवजे की मांग करेंगे। जैसे ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे उसके बाद किसान जो है वो मुआवजे की मांग करेंगे, क्योंकि फसल खराब होने के कगार पर आ खड़ी हुई है। जिस तरह से प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि किसानों को एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम की मार कुछ इस कदर पड़ी है कि जो तैयार फसलें थी वो भी बर्बादी के कगार पर आ खड़ी हुई हैं। बारिश हो रही है, इससे हमारी रबी की फसलों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा एरिया है नूह का या दक्षिण हरियाणा ही लगा लो आप, यहाँ पे हमारे मस्टर्ड का अर्ली सोइंग है।
कुछ यहाँ पे हमारा रेनफेड एरिया है जो बारिश के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे कुछ 306 गेहूं का भी एरिया है हमारे यहाँ पे, और वो जल्दी सोइंग हो जाता है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हो सकता है अगर और बारिश हो गई तो हो सके मस्टर्ड की तो सोइंग में बहुत दिक्कत आएगी फार्मर को। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।